एक दिन हिरोशी बड़ी मुश्किल से भीड़ में घुसकर एक छूट वाला चावल का बैग खरीदने में कामयाब हुआ। दुकान में ऑफर चल रहा था। खरीदारी करने वालों को एक बार लकी ड्रॉ खेलने का मौका मिल रहा था। हिरोशी ने भी हाथ डालकर बॉक्स में से एक बॉल निकाली और किस्मत से उसके हाथ में सोने रंग की गेंद आ गई। सेल्समैन ने घंटी बजाकर ऐलान किया कि वो बड़ा इनाम जीत गया है। इनाम में उसे मिली 4 बोतल स्वादिष्ट मिनरल वाटर। हिरोशी बहुत खुश होकर चावल और पानी लेकर घर की तरफ चल पड़ा। उधर शिनचैन पिछली रात देर तक जागने की वजह से बहुत नींद में था, इसलिए वो आराम से पापा की पीठ पर चढ़ गया। रास्ते में वे लोग एक कसुकाबे रिसाइकलिंग दुकान के पास पहुंचे। दुकान में एक इलेक्ट्रिक साइकिल रखी थी जिसकी कीमत सिर्फ 3000 येन थी। ये देखकर हिरोशी का ध्यान वहीं अटक गया। तभी पीले बालों वाला दुकानदार बोला कि अगर साइकिल खरीदोगे तो साथ में बच्चों की सीट भी फ्री मिलेगी। ये सुनते ही शिनचैन तुरंत साइकिल पर चढ़ गया और बोला कि वो इसी पर बैठकर सोते सोते घर जाएगा। हिरोशी ने सोचा अगर ये सच में इलेक्ट्रिक है तो शिनचैन और इतना सामान लेकर जाना भी आसान होगा और कीमत भी काफी सस्ती है। लेकिन उसे थोड़ा शक था, इसलिए उसने पूछा कि चल तो जाएगी ना। दुकानदार ने समझाया कि बैटरी थोड़ी कमजोर है पर चलती है। हिरोशी पहले अपनी पत्नी मिसाई से पूछना चाहता था, लेकिन तभी उसे याद आया कि वो मोबाइल घर पर ही भूल आया है। दुकानदार ने लालच देते हुए कहा कि वो साथ में 2 हेलमेट भी देगा। पास खड़ी एक आंटी ने भी कहा कि ये तो सस्ता सौदा है। बस फिर क्या था, हिरोशी ने तुरंत साइकिल खरीद ली। दुकानदार ने चार्जर आगे वाली टोकरी में रख दिया। हिरोशी ने स्विच दबाया और साइकिल स्टार्ट हो गई। अगले ही पल शिनचैन को लेकर वो चल पड़ी। यहां तक कि चढ़ाई पर भी साइकिल बिना मेहनत के आराम से चढ़ रही थी। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं चली। अचानक साइकिल रुक गई क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। शिनचैन तुरंत बोला, देखा पापा, सस्ती चीज का यही हाल होता है। अब उन्हें साइकिल धक्का देकर चलना पड़ा, लेकिन फिर भी हाथों से भारी सामान उठाने से आसान था। तभी वही आंटी अपनी साइकिल पर आगे निकल गई। हिरोशी को याद आया कि टोकरी में चार्जर भी है। उसने सोचा कहीं चार्जिंग मिल जाए तो फिर से चला सकते हैं। दोनों एक बेकरी में गए, लेकिन वहां चार्जिंग की सुविधा नहीं थी। फिर एक कैफे में गए, पर वहां भी काम नहीं बना। हिरोशी परेशान होकर बोला कि आजकल कहीं चार्ज करने की जगह ही नहीं मिलती। तभी कैफे मालिक ने पूछा, मोबाइल चार्ज करना है? हिरोशी ने सीधा कहा, नहीं, इलेक्ट्रिक साइकिल। मालिक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने उन्हें अंदर बुला लिया। उधर शिनचैन ने मौका देखकर मेन्यू उठा लिया और चॉकलेट पार्फे और चीज केक ऑर्डर कर दिया। उसे मजे से खाते देख हिरोशी सोचने लगा कि एक बार चार्जिंग करवाना कितना महंगा पड़ गया। पेट भरने और साइकिल चार्ज होने के बाद दोनों फिर से चल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक बड़ी दीदी को सड़क किनारे उदास बैठे देखा। शिनचैन ने तुरंत पापा से साइकिल रोकने को कहा और नीचे उतरकर पूछा कि क्या हुआ। पता चला कि उनके सामान बहुत भारी है और उन्हें ले जाना मुश्किल हो रहा है। शिनचैन ने बिना सोचे अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल उन्हें दे दी। तभी हिरोशी भी आ गया और बोला कि मुश्किल समय में लोगों की मदद करनी चाहिए। लड़की ने धन्यवाद कहा और तीनों साथ चल पड़े। रास्ते में ढलान आई तो साइकिल इतनी तेज दौड़ी कि सबको लगा जैसे रोलर कोस्टर पर बैठ गए हो। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही हुआ, बैटरी दोबारा खत्म। लड़की थककर पसीने से तर हो गई तो हिरोशी ने खुद आगे आकर धक्का लगाने में मदद की, जबकि उसके हाथों में अभी भी भारी सामान था। धीरे धीरे चलते चलते वे वापस उसी रिसाइकलिंग दुकान के सामने पहुंच गए। तभी पता चला कि वो लड़की उसी दुकान के मालिक की बहन है और वो पीले बालों वाला लड़का उसका छोटा भाई है। ये जानकर हिरोशी दंग रह गया। जब लड़की को पता चला कि उसके भाई ने घटिया बैटरी वाली साइकिल बेच दी है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने अपने भाई के सिर पर जोर से मुक्का मार दिया। बेचारा लड़का रोने लगा। तब बहन ने माफी मांगते हुए हिरोशी को बदले में कुछ सामान दिया, चावल और मिनरल वाटर, ताकि उसका नुकसान पूरा हो सके।